हेलो एवरीवन, तो स्वागत है का हमारे सेकंड लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं इस ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4। आपने जो इसके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो लेक्चर नहीं देखा है, आप उसको पहले देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए लेक्चर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना लेक्चर नंबर 4। इसमें क्या करेंगे, हम आज थ्रस्ट करने वाले हैं। क्या होता है थ्रस्ट? आपको बता दें थ्रस्ट क्या होता है। ये थ्रस्ट जो है एक तरह से फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है। ये जो है ऑब्जेक्ट पे लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। कैसे लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। इसे सरफेस है तो परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, कैसे लगता है? परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या कहते हैं? 90 डिग्री समझते हैं। तो देखते हैं फोर्स कैसे लगता है। क्या लिखेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, force on an object, force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust। इसमें क्या कहते हैं? थ्रस्ट। जैसे आपको हम दिखाते हैं एग्जांपल से। जैसे कि देख रहे हैं डब्बा है हमारे पास, ये डब्बा है। ठीक है, अब इस पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे क्या लगा रहे हैं, ये अपवर्ड फोर्स लगता है। ऐसे लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, अपवर्ड लगता है। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ कि थ्रस्ट फोर्स जो है लगता है परपेंडिकुलर के। इतना याद रखिए, क्या लगता है? परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। इस पे जो है ऐसे लग रहा है फोर्स, लगता है बर्ड में, लेकिन ये जो है इस पे ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे 90 डिग्री एंगल में आता है। जैसे ये है तो एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री एंगल। इससे देखते हैं, जैसे ये है। ठीक है, कैसे लग रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है कि परपेंडिकुलर भी सरफेस मान लेते हैं, तो इस पे क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं उसको। चलिए मुझे समझ गया थ्रस्ट क्या होता है। अब आपको ये पता है कि थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। तो इसकी जो एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन होगी। तो क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज, क्या जाएगा मेरे पास? न्यूटन, जिसको हम यहाँ से डिनोट करते हैं न्यूटन। चलिए हमने जो थ्रस्ट अच्छे से देख लिया है, कैसे फोर्स होता है। ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, बस आपको इतना याद रखना है और बस खत्म। ठीक है, इतना ही आपको समझना है थ्रस्ट क्या होता है। क्या होता है थ्रस्ट? ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर जो सरफेस लगता है, बस इतना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रेशर। हमने जो थ्रस्ट अच्छे से देख लिया, देखते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जो है हमें जो, जैसे कि जितनी हम डेप्थ में जाएंगे, अभी ऐसे समझते हैं। आप देखते हैं एरिया पे क्या होता है? एरिया जितना ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई भी हम लोग जैसे मार्कर का पास है। ठीक है, मार्कर की निडल क्या है? पतली है, तो एरिया क्या है? कम है। तो एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। ठीक है, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। अब ऐसे देखते हैं, यहाँ एरिया ज्यादा हो गया। क्या हो गया? एरिया ज्यादा। जब एरिया ज्यादा, प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा। ठीक है, प्रेशर कम लगेगा हमारे पास। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे प्रेशर क्या होता है। प्रेशर जो है बताते हैं क्या, देखिए। प्रेशर इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्ट्स ऑन पर यूनिट एरिया। क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, निकल के आता है इसका। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर का। अब इसी को लोग, ये फोर्स जो होता है, अभी पढ़ा था पीछे कि थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स की होता है, जैसे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है ऑन द ऑब्जेक्ट टू सरफेस। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? थ्रस्ट पी इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसको हम जो है ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है वो हम देखेंगे। अब यहाँ से देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है। क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि देखते हैं, अगर उसका जो एरिया कम होगा, क्या होगा? अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। अभी आपको ये दिखाया था हमने, ये वाला निडल क्या है, ये इसकी एरिया कम है। अभी क्या है? एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। तो इसका एरिया क्या है? अभी कम है, तो मुझे जो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब ऐसे देखते हैं, इसका एरिया बढ़ा दें। अगर ये देखिए, इससे निडल से जो है इसका एरिया छोटा था, इसका एरिया ज्यादा है।
इसका एरिया कम था, इसका एरिया ज़्यादा है, तो मैंने एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम, ठीक है, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, इतना आपको याद रखना है। जैसे आपको और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारे पास जो बैग की वो होती हैं, जैसे पेन देख लेते हैं, सेम देखिए पेन की ये होती है, ये क्या है, इसका एरिया कम है, क्या है एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो मैं क्या प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, एरिया कम है तो एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, दर्द हो रहा है पर क्या होगा, दर्द होगा तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। और जब मैं ये करूँ कि इसका एरिया बढ़ा दूँ, क्या कर दें, एरिया बढ़ा दें, जब एरिया बढ़ा दें प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, एरिया बढ़ा दिया प्रेशर क्या हो गया, क्या हो जल्दी बोलो, आपने एरिया बढ़ा दिया है, एरिया बढ़ा दिया प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा, मुझे दर्द कम हो जाएगा, ठीक है, ये समझ लिया। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। और ये होता है कि आपने देखा होगा कि हमें जो बैग होता है, क्या होता है हमारे पास स्कूल बैग्स होते हैं, उसकी जो स्ट्रिप्स होती है क्या होती हैं, ये हम जो टांगते हैं बैग को, जो टांगते हैं स्ट्रिप जो होती है ये जो है चौड़ी क्यों होती हैं, आपने भी देखा होगा चौड़ी होती हैं, चौड़ी क्यों क्यों होती हैं, इसलिए क्योंकि हम जब इसका जो एरिया बढ़ा देते हैं, किसका स्ट्रिप का जो एरिया बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम लगता है, जब हम इसका एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो दर्द कम होता है इसका। वही अगर जो इसकी जो है रस्सी बिल्कुल पतली सी हो जाती है, अगर पतली बिल्कुल होती है अगर स्ट्रिप, तो क्या होता है, एरिया कम होता है प्रेशर ज़्यादा, तो मेरे टांग में दिक्कत होती है, ठीक है, तो यहाँ क्या होने लगता है, हमें यहाँ पर क्या होता है, दर्द होने लगता है, ठीक है। आपने अच्छे समझ आ गया होगा कि प्रेशर एरिया में क्या, इसमें जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, जब एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और जब एरिया कम करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। आपको अगर अच्छे से ये क्लियर हो गया हो टॉपिक, अभी जो कमेंट बताइए आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया या नहीं, दोनों थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब चलिए यहाँ से देखते हैं अपना नेक्स्ट, अगर से स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या है, हम देखते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। क्या है प्रेशर इन फ्लूइड, ठीक है, प्रेशर इन फ्लूइड मतलब कि यहाँ पर कोई भी लिक्विड है, तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम जो है जब नहाने आते हैं तो आप किसने किसने किया है कि उसमें जो बटन से बनाया हो, बाल्टी होती है, नहाने जाते हैं तो बाल्टी होती है, तो उसमें हम लोग कितने बटन से बनाया है, कैसे कितने कितने बनाया है कमेंट बताइए, तो बनाते हैं उसमें, ठीक है। तो हम ये देखते हैं इसको मग्गे को जो है बाल्टी पूरी भरी है, बाल्टी पूरी और भरी है, तो हमारे पास मग्गा होता है, उसको हम छोड़ते हैं अंदर, क्या करते हैं, क्या करते हैं पहले जो आप ऐसा करिए कि मग्गा जो पानी से पूरा भर लीजिए, पहले क्या करिए मग्गा पानी से पहले भर लीजिए, और बाल्टी में जो पानी कम रखिए, ठीक है, फिर उसमें अगर उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे रह जाएगा, मग्गा जो है नीचे रहेगा। और फिर क्या कीजिए, दूसरा क्या कीजिए आप, बड़ा सा टैंकर ले लीजिए, ठीक है, बड़ा सा टैंकर ले लीजिए, उसमें क्या करिए पानी पूरा भरा है उसको भर लीजिए पूरा अच्छे से, ठीक, फिर मग्गा जो उसमें डालिए, फिर उसमें मग्गा जो डालिए तो वो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा। अब चलिए इसको हम देखेंगे भी आगे, बता दिया वो अभी हमने। तो देखते हैं प्रेशर इन फ्लूइड, तो प्रेशर कैसे लगता है, जैसे हमने आपको बताया कि मगर उसमें छोड़ेंगे तो वाटर जो लिक्विड होता है उसको फोर्स लगाता है, अपवार्ड, अपवार्ड फोर्स लगाता है, पढ़ेंगे वाइज फोर्स। तो उसमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मग्गा है उसको हम छोड़ते हैं वाटर में, तो वाटर जो ऊपर फोर्स लगाता है, वार्ड फोर्स, उसे हम कहते हैं वाइंड फोर्स, ये पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये देखते हैं क्या है प्रेशर इन फ्लूइड। प्रेशर जो है वाटर लगाता है, लिक्विड लगाता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो प्रेशर exerted by liquid is due to the weight of liquid, ठीक है। हमने जो अच्छे देख लिया, ये और बता दिया हमने कि प्रेशर इन फ्लूइड, जैसे कि कोई भी लिक्विड है उसमें जो आप इतना समझिए कि कोई भी लिक्विड है उसमें जो है हमने जो किसी ऑब्जेक्ट को डाला है, अब कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है आप जो कुछ भी उसमें जो है कि कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए उसमें आप डालेंगे तो उधर जो है ऊपर फोर्स लगेगा एक अपवार्ड फोर्स। चलिए हमने आप केवल इतना जानिए भी कि जो उसमें एक फोर्स लगता है बस, ठीक है, एक उसमें फोर्स लगता है, अपवार्ड फोर्स लगता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है, प्रेशर लगता है। तो हमने ये देख लिया, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम जो है प्रेशर एक्सर्टेड बाई, प्रेशर एक्सर्टेड बाई लिक्विड। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाई, क्या है प्रेशर एक्सर्टेड बाई लिक्विड, कि लिक्विड जो है कोई लिक्विड है वो
पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पे कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, कितना ज़्यादा प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है, ये देखते हैं। अब जो है ये जो है कितनी दो बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहली कि किसी ऑब्जेक्ट को आप जो है उस लिक्विड में कितनी डेप्थ में ले जा रहे हैं। मैं जितनी ज़्यादा डेप्थ में उस ऑब्जेक्ट को ले जाऊंगा उतना ज़्यादा प्रेशर लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे लगाता जाएगा। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट लिया और जैसे कि ऑब्जेक्ट लिया, उसको जो जितना मैं उस पानी के अंदर ले जाऊंगा, लिक्विड में ले जाऊंगा, तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी, मतलब कि जितना अंदर ले जाऊंगा मैं, जितनी डेप्थ में ले जाऊंगा, उतनी क्या होगा, उतना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। आपको ऐसे समझा गया होगा ये। एंड सेकेंड बात क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट साइज शेप ऑफ कंटेनर। जैसे आप जो है कितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो, मतलब क्यों क्यों हो सकता है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो वॉल्यूम क्या है उसकी ऑब्जेक्ट की, जिसको आप जो है कंटेनर में रख रहे हो या डाल रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट की जो है शेप क्या है, साइज क्या है, उसका साइज क्या है। आप जो है पहले जो छोटा सा कटोरा कटोरा लीजिए, ठीक है, और उसमें जो आप डाल रहे बड़ा सा क्यूब, उसमें आएगा नहीं, तो उसका भी ध्यान ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम देखना पड़ता है। चलिए हम जो है ये देख लिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाई। और इसमें बात आती है डेंसर की, डेंसिटी कि किसी भी कोई ऐसा लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लिक्विड लिक्विड मान लेते हैं, अगर कोई लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा मतलब वो ऑब्जेक्ट बहुत डेंसर होगा। अब डेंसर का मतलब होता है कि वो लिक्विड जो है किसी भी चीज़ को अपने ऊपर फ्लोट करा सकता है, ठीक है। जैसे हम जो है सॉल्ट वाटर लेते हैं, पानी लिया, पानी में जो है नमक मिला दिया, ठीक है, तो क्या बन गया, सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर बन गया है, तो उस वाटर की क्या होगी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा, तो वो लिक्विड जो है डेंसर हो जाएगा। अब उस पर जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर जो कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे आप, तो वो जो क्या करेगा, उसको ऊपर ही फेंकेगा, क्या करेगा, मूव किसी किधर मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। उस वो डेंसर लिक्विड ऐसा हो जाता है कि उस पर जो कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो उस वो जो है उस वाटर के उस लिक्विड के ऊपर उसको जो है फ्लोट करने लगेगा वो। बस अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक अपना क्या है, बुओयंट फोर्स। अब यहाँ से देखते हैं बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स क्या होता है कि ये जो है किसी ऑब्जेक्ट में लगता है अपवार्ड, अपवार्ड। जैसे मैं जो उसमें को जो है किसने रखा, बाल्टी में रख दिया, तो बाल्टी के अंदर जो है मैं उसको रखा है, तो उस पर प्रेशर लग रहा होगा ऊपर, तो जो अपवार्ड प्रेशर लगता है ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो मग्गा को मैंने क्या लिया, मग लिया मैंने, उसको जो बाल्टी के अंदर रखा, बाल्टी के अंदर पूरी पानी से भरी है, उसको मैंने पानी के अंदर डाला, तो एकदम से जो लिक्विड जो उससे फोर्स लगा रहा होगा उसको अंदर छोड़ दूं तो एकदम से ऊपर आता है कि नहीं आता है, आता है एकदम से। तो किसकी वजह से आता है, वो फोर्स जो लगता है उस फोर्स को कहते हैं बुओयंट फोर्स। अपवार्ड फोर्स लगता है, क्या लगता है, अपवार्ड फोर्स, उसी को नाम दे देते हैं हम क्या, बुओयंट फोर्स। चलिए देखते हैं क्या है बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स इसी को हम लोग बुओयंसी भी कह देते हैं, बुओयंट फोर्स, ठीक है। फोर्स बुओयंसी क्या होता है, बुओयंट फोर्स इज exerted on an object। क्या होता है, बुओयंट फोर्स जो है एग्जर्ट होता है किस पे, किसमें लगता है, ऑब्जेक्ट पे, बाई फ्लूइड। कौन लगाता है, जो उससे लिक्विड होता है, ठीक है, बाई फ्लूइड। किसमें लगता है, नहीं, बुओयंट फोर्स और बुओयंसी इज एक्सर्टेड इन अपवर्ड, लिखेंगे in upward on an object by fluid। this upward force क्या होगा, this upward force is also called, इसी का कहते हैं, दूसरा नाम क्या है बताइए, आप बताइए क्या होता है दूसरा नाम, आप बताइए कमेंट में भी। इसका दूसरा नाम होता है this upward force is also called thrust। बताया सर स्टार्टिंग में क्या होता है, थ्रस्ट होता है, बस अपवर्ड फोर्स लगता है परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने जो देख लिया है बुओयंट फोर्स। अब जो
जो इसका हम लोग और देखेंगे आगे तो आपको और अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ रोटेशन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रोटेशन। ये क्या होता है कि हम देखते हैं कि वाले हमारे पास जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसको बाल्टी, जैसे लेते हैं बाल्टी है, उसमें जो पानी भरा है, ठीक है, ये बाल्टी जो है मान लेते हैं पूरी भरी है, ठीक है, पूरी भरी है। अब आपने क्या किया, इस पे जो मग्गा रख दिया, यहाँ जो मग्गा रख दिया ऐसे, ठीक है, इस पे पानी ऊपर छोड़ दिया। अब क्या होगा, इस मग्गा जो कुछ ना कुछ जो मास होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसके नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, लग रहा होगा, कुछ सोचिए, नीचे फोर्स लग रहा होगा mg फोर्स, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका मास कुछ ना कुछ मास है, कितना भी कम मास हो तो उस ऑब्जेक्ट को जो है अर्थ अपनी तरफ खींचती है, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, ग्रेविटी। तो नीचे अगर आए ग्रेविटी, ठीक है, mg फोर्स, ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, बताइए कौन सा फोर्स लगेगा, अभी बताइए निकलेंगे। अपवर्ड परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा लगता है, बुओयंट फोर्स, तो ऊपर लगेगा बुओयंट फोर्स, मतलब बुओयंट फोर्स, ऊपर लग रहा है बुओयंट फोर्स अपवर्ड एंड नीचे लग रहा है mg फोर्स। अब देखते हैं कि यहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, या बुओयंट फोर्स ज्यादा हो जाता है तो mg फोर्स से, या फिर mg फोर्स ज्यादा हो जाता है बुओयंट फोर्स से। देखते हैं क्या होता है। पहले हम कह लेते हैं कि बुओयंट फोर्स और mg फोर्स अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों फोर्स अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर, वाटर या लिक्विड कह देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन लिक्विड। अगर mg फोर्स एंड क्या होगा, ये वाला फोर्स क्या कहते हैं, बुओयंट फोर्स, अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं तो ऑब्जेक्ट को कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था उसमें मोशन में अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या था, जिसका नेट फोर्स जीरो, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट कभी भी जो है कहीं भी मूव नहीं कर सकता है, मूव करेगा अगर जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट उसमें जो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो बस यहाँ पर ये है कि बुओयंट फोर्स mg फोर्स जो इक्वल है, दोनों फोर्स इक्वल हो गए हैं तो वो जो है उस पर फ्लोट करता रहेगा। अब सेकंड केस क्या लेते हैं हम, कि ये बुओयंट फोर्स जो है mg फोर्स से ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये बुओयंट फोर्स जो था mg फोर्स से ज्यादा हो गया तो जो है ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर चला जाएगा, किस लगेगा, ऊपर अपवर्ड पोजीशन में मूव करने लगेगा, ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड, सीधे मूव करने लगेगा अपवर्ड, क्योंकि बुओयंट फोर्स ज्यादा हो गया, mg फोर्स कम हो गया। अब थर्ड केस लेते हैं हम, क्या कि बुओयंट फोर्स जो है कम हो जाता है एंड mg फोर्स ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, mg फोर्स ज्यादा बुओयंट फोर्स कम, तो जिधर फोर्स होता है उधर जो ऑब्जेक्ट ज्यादा है, ठीक, फोर्स जिधर ज्यादा होता है उधर ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो इधर अभी क्या सेकंड दिया था हमने कि बुओयंट फोर्स ज्यादा हो गया mg फोर्स से, mg फोर्स कम है बुओयंट फोर्स ज्यादा, तो ऑब्जेक्ट किधर गया, अपवर्ड ऊपर चला गया। अब इसमें क्या है कि mg फोर्स ज्यादा है बुओयंट फोर्स कम है, तो किधर आएगा, ऑब्जेक्ट नीचे, तो इस पानी के अंदर जो है ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, ऑब्जेक्ट सिंकेज, सिंक कर जाएगा हमारे पास, ठीक है, मतलब इस बाल्टी के अंदर ये मग्गा जो है चला जाएगा जब mg फोर्स ज्यादा हो जाएगा, किससे, बुओयंट फोर्स से। ठीक, आपको ऐसे जो है ये तीन जो है केस समझ में अच्छे से आ गया हो तो अब जो अभी कमेंट बता सकते हैं। चलिए हम ये कमेंट कंप्लीट कर दिया अपने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो अपने दोस्तों को जो है शेयर करें ताकि वो भी जो है इस लेक्चर को पढ़ सकें। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।